ड्रामा शरारत। केवड़िया खोल के सैया तेरे द्वारे खड़े, सैया सैया रे सैया, सैया तेरे द्वारे खड़े। तब्दीली आ गई है, तब्दीली। क्या तब्दीली आई है, माशाअल्लाह। बताइए, दाल जो गरीबों की पहुंच से बहुत करीब थी, 200 रुपए किलो, तब्दीली आई रे। और तो और वो काले काले बैगन गरीब की पहुंच से बहुत ही नजदीक, 100 रुपए किलो, तब्दीली आई रे। तब्दीली आई रे। बताइए, आटा लोगों को मार रहा है चाटा, तब्दीली आई रे। केसी वाले, तेरा बेड़ा गर्क हो, हैं? 40-40, 50-50 हजार रुपए का ये लंबा लंबा बिल भेज रहा है। अबे क्या कर रही है तू, हैं? बताइए, फिर भी कहते हैं क्या? उधर फिलिस्तीन आजाद हो रहा, उधर छुछुंदर मुंडी कश्मीर का मसला हल करके नहीं दे रहा है, और एक ये घर है जिसका मसला हल होके नहीं दे रहा है। 50 दफे कहा कि सर अगर आप हुक्म करें तो इस घर का मसला हल कर दूं, तो कहते हैं चुप, मैं चीप हो जाता हूं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जी जी जी। तू अकबर है? पूरा घर तलाश कर लिया, साहब कहाँ चले गए? आपको अपनी चीजों का खुद ख्याल होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ है और कौन सी चीज कहाँ नहीं है। मैं तेरे साहब का पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ गए वो? साहब का आज सुबह ही सुबह उठे, बन संवर करके तैयार हुए और जॉगिंग के लिए निकल गए। कहने लगे चीकू, मैं आज तुझे स्मार्ट बन करके दिखाऊंगा। हाँ स्मार्ट? हाँ ना। तेरे साहब की रिपोर्ट आ गई है। मैट्रिक में फेल थे हो गए। अरे बकवास बंद कर, उनकी शुगर की रिपोर्ट आई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शुगर हो गई है उनको। अब बेगम साहब आपका क्या होगा? अरे शुगर मुझे नहीं, तेरे साहब को हुई है। बदतमीज कहीं का। सुन, खबरदार जो तूने उन्हें मीठा देने की कोशिश भी की,
वरना तेरी नौकरी खत्म। जी जी बहुत बेहतर है। अच्छा सर, अकबर जैसे ही आ जाए उन्हें कमरे में भेज दो। जी जी इस तरह की हरकतें मत किया कर, गायब हो जाएगा। मैं तो मलाई ले रहा था खाली। गोरी नाचे ताना धीरे नाता धीरे नाता धीरे ना ताना धीरे नाता ताना धीरे नाता ताना धीरे ना 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 ना। तेरे बाप का घर है क्या? नहीं नहीं ये बता चीकू, उठ गई सुबह ही सुबह। अबे क्या कह रहा है? ये बिलबतौड़ी सुबह ही सुबह कैसे उठ गई? अरे क्या कहा तूने? हमने उनसे कह दिया है हाँ। कि साहब जो है वो जॉगिंग के लिए गए हैं। हाँ। और मुझे मालूम है कि जॉगिंग के आड़ में क्या ताड़म ताड़ी चल रहा है। मुझे देखो तो सब पता है सर आपका। अरे चुप कर जा चीकू, अगर उसने सुन लिया तो बैठे बिठाए मुसीबत आ जाएगी यार। ये बता, ये बता अब मैं क्या करूं? आप मुसलमान हो जाएं। मुसलमान हो जाऊं? अरे अरे तेरी बेगम साहिबा कुछ कह कर गई है? कह के गई हैं? हाँ। ये पूछिए क्या नहीं कह कर गई हैं। मुंह उनका बिल्कुल बैगनी हो रहा था। नहीं नहीं नहीं। हाँ, आंख से लाल लाल शोले निकल रहे। शोले निकल रहे थे। और नथनों से नीले रंग का गरम गरम धुआं निकल रहा। धुआं। और बात सुनिए, इस कदर तपी हुई है, कहने लगी होने दो मोटे को मैं अरे क्यों डरा रहा है चीकू? अरे ये बता क्या कहा है? वो कह रहे थे कि जैसे ही आप आए उन्हें अंदर भेज दो। अंदर? हाँ जाइए। अंदर कहाँ? करके जाइए। अरे अंदर कहाँ चीकू? बेगम साहिबा के क्या जेल में जाएंगे क्या? अंदर कमरे में जाऊं? अच्छा फिक्र मत कीजिए। बात सुनिए, आप एक काम कीजिएगा, आप प्याऊ 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 क्या है चीकू? दबे कदमों। अच्छा अच्छा अच्छा। दबे कदमों चाहिए। हाँ। कमरे का दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलूं? दरवाजा खुलेगा, आवाज आएगी। अरे कैसी आवाज है? क्यों डरा रहा है चीकू? दरवाजे में जंग लगा हुआ। अच्छा। तो आवाज तो करेगा। दरवाजा खोलिएगा खोलूंगा। और जाते के साथ गाना गाना है। कौन सा चीकू? मोरे पंघट पे, मोरे पंघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरे पंघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरे नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोरे नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे। सरकार, कलैया यहाँ होती है, कलैया यहाँ नहीं है। हमारे नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोरे नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे। जिंदगी में मैंने इतना फट्टू शौहर कभी नहीं देखा। मरोड़ गयो रे, मोरे पंघट मत करना, समझे तुम? हाँ मैं समझ गया। और आज मैं एनजीओ की एक जरूरी मीटिंग में जा रही हूँ, हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ। एनजीओ की मीटिंग? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेगम। वो हमारे पड़ोस में है ना मिसेस शहनाज, उनकी बेटी है रुखसार। मैंने उससे वजीर का रिश्ता तय कर दिया है, बाकी तफसील मैं वापस आकर बताऊँ। बेगम, अरे मगर शहनाज की बेटी रुखसार, तो कौन लोग हैं, क्या खानदान है, इसका पता तो करना ही होगा ना बेगम। अकबर साहब, हाँ, जी, जी। ये हम औरतों के फैसले हमें ही हल कर लेने दें। अरे औरतों के फैसले आप खुद हल कर लीजिएगा, मगर मर्दों में क्या करना है, इसका फैसला तो हम ही करेंगे ना। अकबर साहब, जी जी। वजीर के मामले में मुझे फैसला करने दीजिए खुद।
मैंने फैसला कर लिया है, वजीर की शादी होगी तो सिर्फ रुखसार से, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, समझे आप? वजीर की शादी होगी तो सिर्फ रुखसार से, बस? अरे वजीर जितना तुम्हारा बेटा है ना, बेगम उतना मेरा भी है, और उसकी जिंदगी का फैसला करने का फैसला हक मुझे भी है। ये कैसे हो सकता है कि उसकी जिंदगी के फैसले तुम अकेले कर लो? अरे छोड़ रामिया को चीकू, ये बता, ये शहनाज कौन है? शहनाज कौन है? शहनाज कौन है? हाँ। बेगम साहब, चीकू, अरे यार, मैं तो शहनाज की बेटी रुखसार का पूछ रहा था यार। रुखसार? हाँ। तौबा तौबा अस्तगफार। अब क्या क्या कह रहा है चीकू? वो गुंडी है, गुंडी। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। पतंग लूटती है झग्गड़ से। पतंग? हाँ, और तो और महल्ले के बच्चों को बुलाती है और खेलती है गोली, ठका ठका ठका। अरे क्या कह रहा है चीकू? और तो और गुंडे लोगों के साथ पथारे पे बैठती है और जुआ खेलती है, कहती है आओ गुलाम 10 रुपए बाहर, गुलाम 10 रुपए बाहर, गुलाम 10 रुपए बाहर। पुलिस उसकी तलाश में है। पुलिस? उसको शक है कि शहर में जो वारदात हो रहे हैं और जो धमाके हो रहे हैं, ये वही करा रही है। सरकार, एक तो और बड़ी खबर है। हाँ, बता 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 चीकू। कोरोना कौन लाया? कौन लाया? रुखसार। हाँ। ये सैनिटाइजर कौन लाया? कौन लाया? रुखसार। और ये साबुन से रगड़ रगड़ के हाथ की जो लकीरें मिट रही हैं, लकीरें कौन मिटा रहा? कौन मिटा रहा है चीकू? रुखसार। रुखसार। और ये मुंह का पैम्पर कौन लाया? मुंह का पैम्पर? हाँ। अरे कौन लाया? रुखसार। रुखसार। सरकार, एक बात समझ में आए भाई। क्या? बहुत दिनों से एक चीज पे गौर कर रहे हैं। हाँ, क्या क्या क्या? सरकार, किसी सूरत से वजीर को काबू में कीजिए। अरे अरे, अब मेरे बेटे की शादी उस बदमाश लुच्ची लड़की से होगी क्या चीकू? इसीलिए कह रहा हूँ कि बजाय कि उस गुंडी लड़की से हो, वजीर को अपने काबू में कर लीजिए। अगर काबू में आ गया तो आपकी सरकार रही और मेरी नौकरी गई तेल लेने। बस मैं तेरी बात समझ गया चीकू। वजीर को मना करना है कि वो रुखसार से शादी के लिए इनकार करते। यस। ऐसा ही ना? यस। बस हाँ। ऐसा ही होगा। हाँ। ना उस लड़की के दीन का पता है और ना धर्म का। आए बड़े हमारे बेटे से शादी करेंगे। अरे चीकू, अरे कम बखत, तू कहाँ भाग रहा है? नहीं, मैं चरिया हूँ, पागल। अरे कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए। गुंडे? अरे चीकू, अरे जाके देख कौन गुंडे हमारे घर के बाहर खड़े हैं भाई। मैं नहीं जाऊंगा, शक में मारा जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं छोड़ेगा वो नहीं छोड़ेगा खुदा की। गुंडा? नहीं छोड़ेगा, वल्लाह का इसको नहीं छोड़ेगा। अंबर चौकीदारी करते है। ये लड़की वहां से भागता हुआ आया, हम बोला हमारी तरफ आता है, हमारी तरफ नहीं आया, दीवार कूद के अंदर आ गया। पठान के बच्चे का नौकरी दाव पे लगाते हैं। नहीं छोड़ेगा इसको, वो वल्लाह का नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। अरे खान साहब, नहीं निकालो यार, नहीं निकालो। क्या नहीं निकाले यार? हम तो खारिज करते हैं। क्या नहीं निकाले? और छोड़े इस बात को, वल्लाह का इसको हम नहीं छोड़ेगा। पठान का बच्चा चौकीदारी करता, हम मूंछ कटवा देगा। हमारा चौकीदारी को चैलेंज, हमारा चौकीदारी को चैलेंज नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा।
अरे नहीं निकालो खान, नहीं निकालो। क्या नहीं निकाले यार सेठ साहब, सिर्फ खारिश ही तो करते। अबे बड़ा ही खारिशिया है यार। अरे छोड़ो इस बात को, इसको बोलो ये यहाँ पे क्यों आए, हम नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। अरे मत करो खारिश खान साहब, मत करो खारिश। खारिश? हाँ। अब की बार खारिश थोड़ी करते हैं, अब की बार हम ओरिजिनल निकालते हैं। इसको बाहर निकालो। अरे खान इसको नीचे कर दो, चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। अरे बिटिया तुम्हें हमारा ही घर मिला था कूद कर आने के लिए। अंकल मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लोग मुझे बुरी बुरी नजर से देखते हैं, इसलिए कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े थे, मैं भागी और आपके घर की दीवार देखा कि छोटी है इसलिए कूद गई। वाह, घर का दीवार छोटा देखा कूद गया। ऐसे तो फिर किसी का भी घर का दीवार छोटा देख के कूद जाएगा। हमारे ऐसे फिर हर आदमी, हर सेठ साहब अपने घर का दीवार छोटा बनाएगा। इतना खूबसूरत लड़की जो अंदर आएगा यार, हम नहीं छोड़ेगा। अरे नहीं छोड़ेगा, इसको पूछो ये क्या करने है, इसका नाम क्या है। अरे हाँ बिटिया, अरे बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ये बताओ नाम क्या है तुम्हारा। मेरा नाम सवेरा। सवेरा, कितना खूबसूरत नाम है। हाँ। सवेरा। सही बोलता है यार तुम, कभी रात भर अंधेरे का नौकरी करके हमारा जिंदगी में भी सवेरा आवे यार। खान साहब तो माफ करना, आपकी जिंदगी में कभी सवेरा नहीं आएगा, आपकी जिंदगी में हमेशा अंधेरा है, अंधेरा। चुप करो कीचू, जाओ इधर से, हमसे बात नहीं करो। इस लड़की को बोलो यहाँ से बाहर निकले। हम नहीं छोड़ेगा। अरे खान साहब आप जाके बाहर देखो, वो बदमाश कहीं अंदर ही ना चले आए। बदमाश? हाँ। खटक कान का होते हुए बदमाश अंदर आवे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा नाम है खटक कान, और खटक कान के खटक ने से खटक की है खिड़कियां। शाबाश। नहीं छोड़ेगा। अब हम चौकीदारी दरवाजा को छोड़ के दीवार के पास करेगा। हम नहीं छोड़ेगा। अरे चीकू यार एक जवान लड़की इस माशरे में अकेली तन्हा। बेटा तुम फिक्र मत करो और इस घर को अपना ही घर समझो। हाँ सिर्फ शाम तक क्यों चीकू? हाँ बाहर गए नहीं है, जब आएंगे ना तो फिर पता चलेगा। अरे चीकू हाँ। तू तो मेरा दोस्त है ना चीकू। हाँ नहीं। अरे यार अब इस जवान लड़की के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ सोच चीकू, कुछ सोच। सोचू? हाँ सच्ची मुच्ची? हाँ सच्ची मुच्ची। अच्छा हटिए किधर से? अबे सोच रिया है, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा है। सर गहराई में जा रहा हूँ। बीचिक दाना धने ऊपर दाना, छत्ते ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना 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 दीवाना। आ गया यार। अरे बता भी दे चीकू। क्या बात कर रहे हो, मैं क्या बोलूं? सरकार एक काम कीजिए, आप कह दीजिए कि वो आपकी फैक्ट्री के अंदर जो मैनेजर था ताहिर साहब जिनका इंतकाल हो गया था है, उसका इंतकाल होने के बाद इसका दुनिया में कोई नहीं रहा। कोई भी नहीं रहा। न अब्बा है न अम्मा है न खाला है न खालू है, न फुप्पा है न फुप्पी है न चचा है न चाची है, इसका दुनिया में कोई नहीं। आपने तरस खाकर इसको अपने घर में रख लिया है। बेगम साहिबा के सोशल कामों में हाथ बटाएगी। कैसा है? वाह चीकू। ये चाली। अरे तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है यार। बस बिटिया तुम्हारा काम हो गया। हाँ। अब तुम इसी घर में रहोगी। हाँ इस घर को अपना ही घर समझो। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान
मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे भाई पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा पता क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे एडम्स थिएटर में काम करने का चांस मिल गया पापा, थिएटर में। यस 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 3 दफे यस। अरे वाह वाह भाई वाह वजीर, अरे ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है ना? हाँ। अरे पापा पता है इतने लोग थे, ऑडिशन पे पहले नंबर पे आ गया पापा, इतना मजा आया ऐसी एक्टिंग कर। ये कौन है? ये मुल्ला जी की तोन है। अरे बकवास बंद कर चीकू। चल आस्ते बोलिए, बच्ची को अपने बच्ची अबे ये है कौन? अरे अरे वजीर, वो हम तुम्हें बाद में बता देंगे, पहले तुम हमारे एक जरूरी बात का जवाब दो। अब देखो, अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी शहनाज की बेटी रुखसार से तय कर दे तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? अरे भाई एक फर्मा बरदार बेटे की तरह सर को झुका लूंगा, लेकिन ये है कौन? अरे वजीर, क्यों अपनी जिंदगी के दुश्मन बने हो बेटा? तुम्हें शादी से इनकार करना होगा। क्या करना होगा? इनकार करना होगा। इनकार करना होगा। इनकार करना होगा। शाबाश। मम्मी मुझे एडम्स थिएटर में काम करने का चांस मिल गया मम्मी। वेरी गुड। मैं चाहती थी मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा नाम पैदा करेगा, और इस बात पे मुझे फख्र है। ये कौन है? ये बताइए कौन है? मैं बताता हूँ। ये ना मैंने पूछा ये कौन है? बेगम, अरे मैं बता देता हूँ चीकू, वो हमारे ऑफिस सेक्रेटरी थे ना बेगम। अरे क्या नाम था उनका? चीकू ताहिर साहब। अरे ताहिर साहब का एक्सीडेंट हो गया, अब इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। न इसकी माँ है, ना बाप है, ना खालू है, ना खाला है, न फुफी है, न नाना है, न नानी है, न नाना है। और तुम पूरा दिन सोशल वर्किंग करते करते थक जाती हो। मैंने सोचा बच्ची पढ़ी लिखी है, घर ले आता हूँ, तुम्हारी ऑफिस सेक्रेटरी बना देता हूँ, तुम्हारे कामों में हाथ बटाएगी। हाँ वाह अकबर मियाँ वाह। चलो, जिंदगी में आपने कोई तो ढंग का काम किया। थैंक यू। चल हट सामने से। जी। लड़की, तुम्हारी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन ग्रेजुएशन। ट्रांसलेशन। तुझे अपनी नाक घुसेड़ना जरूरी थी? अच्छा ये लीजिए, नाक मैंने। तू किसी दिन बहुत मार खाएगा। नाक उधर कर ली मैंने। आज तुम लड़की मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें सारे काम समझा देती हूँ। जी जी। चलो। बेबी आप भी अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे कह रही है? उनको कह रहे हैं। पापा कहते हैं बड़ा अरे चीकू, देखा तूने? मुझे वेरी गुड कहा बेगम ने। बात सुनिए, आइडिया मैं दूं, प्लानिंग मैं करूं, और वेरी गुड आपको। अरे कम बखत, बेगम किसकी है, मेरी या तेरी? आपकी। तो फिर वेरी गुड भी मुझे ही मिलेगा ना। बिल्कुल आज मैं नहीं छोड़ूंगी, जान से मार डालूंगी। अरे चीकू, अरे चीकू, लगता है फिर कोई बदमाश आ गए। अरे तू देख यार। अबे यही घर मिल गया जिसको देखो अंदर घुसा चला रहा है। अबे अरे नहीं छोड़ूंगी आज मैं। अरे बाप रे बाप। वालेकुम अस्सलाम। मैं गुंडी हूँ। ना who told you? मैं बदमाश हूँ। Who told you? और महल्ले में, इस शहर में किसने धमाके किए?
अमेरिका अमेरिका। ना ना मैंने किए। और ये बता कोरोना कौन लाया? चाइना। चाइना चाइना लाया? ना 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 मैं लाई। और ये बता सैनिटाइजर कौन लाया? सैनिटाइजर चाइना लेके आ गया हो। ये भी चाइना लाया? हाँ जी। अबे बोल कि ये भी मैं लाई। ये बता कोरोना कब आया और कौन लाया? बोल। चेल गुरचा हाँ ना चाइना। फिर से चाइना। ये बता सैनिटाइजर कौन लाया? बोल। ये तू चाइना चाइना। और ये बता साबुन से हाथ रगड़ रगड़ के जो हाथ की लकीरें मिटी किसने मिटाई? जवाब दे। इस काबिल हूँ मैं, हाँ? घटिया इंसान हूँ मैं। कौन लाया? हाँ? CHC नुआली वरना चाइना। थक गई मैं चाइना सुन के। ये बता ये कंचे कौन खेलता है? मैले गंदे बच्चे। हाँ? मैले गंदे बच्चे। ये गंदे बच्चे। अबे साले तूने किसका नाम लिए? ये बता ये पतंग कौन काटता है? ये पतंग कट गई। हाँ, तेरी तू हर चीज में मेरा नाम लेता है। ये बता तू तो पूरे मोहल्ले की खबर रखता है। रुखसार कैसी लड़की है? रुखसार रुखसार क्या लड़की है रुखसार। चलती है तो हवाएं रुक जाती हैं। जब उसकी आंख है माँ की आंख है। नहीं मेरा मतलब है माँ क्या आंख है, अम्मी की जैसी आंख है। क्या दांत है, मोती जैसी दांत है। और क्या मुंह है। क्या? नहीं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ। आपका हुस्न क्या हुस्न है, सुभान अल्लाह। आप पांचों वक्त नमाजी हैं। मैं वो मुस्तफा से बात कर रहा था। बता 50 रुपया उधार दे के तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। उधार मांग रहा है मुझसे। तू उधार भी लेता है? बड़ा आया है। अब बात सुन। तू ये कान खोल के सुन ले। अल्लाह जी। वजीर की शादी सिर्फ मुझसे होगी, मुझसे। कौन सा वजीर, सूबाई या कौमी? तेरा साहिब जो वजीर है ना उसका बेटा। वो तो हमारे साहब के साहबजादे हैं, वजीर है। हर 5 मिनट के बाद शादी कर सकता हूँ। मतलब शादी कर सकता हूँ। और बात सुन ले, वजीर के मूड का कुछ पता नहीं होता। वजीर का तो जब चाहे मूड बन जाता है। समझा? याद है ना मैं कौन हूँ? आप दुनिया की हसीन तरीन और बोल नाम बताता साले, नाम बता। रुखसार। हाँ, ये नाम याद रखना, लिख ले वरना तुझे ठोक के रख दूंगी। बड़ा है मेरे पे नाम डाल दे। नहीं समझती क्या तो है क्या चीज, क्या बात है? मुझसे होशियारी दिखाएगा, मुझसे दिखाएगा। मेरा 3 महीने से इससे चक्कर चल गया। हाँ भाई मार दूंगी। बड़ा है कुछ भी सुना ना अपने बारे में, साले तुझे ठोक के रख दूंगी। निकल।
अबे छोड़ो यार। या अल्लाह। अबे ये क्या स्टेडियम है, जिसको देखा घुसा चला रहा है, जिसका मर्जी है जो खेल चला जा रहा है, कोई मार के जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या बात है? देखो भैया, वो वजीर पे मरती और मैं उस पे मरता, इसलिए आते मेरा नाम भी वजीर। अबे किसकी बात कर रहा है? अबे क्या वजीर लाड के हिसाब से मिल लिया जो हर जगह तुझे लोग खरीद रहे हैं उसको? देखो भैया, हाँ। तारा तारा दिन गली से कोनी पकड़ा रहता है, उसके बाद देखता रहता हूँ सारी अदाकारियों की अदाकारियां कर ली, मगर मगर अबे मगर क्या? मगर देखती क्या? ही नहीं है। हाँ, कौन नहीं देखती? अरे उसी रुस्तार की बात कर रहा हूँ। रुखसार? हाँ। अबे चेप विधि का शोरबा बस एक दफा उससे मिलवा दे। उससे मिलवा दूं? हाँ। क्या करेगा? उसे मिल गया? अच्छा ठीक है, मैं तुझे उससे मिलवा दूंगा। तू एक काम कर, तू बेफिक्र रह, इंशाल्लाह ताला मैं तुझसे जरूर मिलूंगा। उससे तो मिलना चाहता है तू? ठीक, मिला। कल ले लेना। पैसा देते रह गया, पैसे दिया ही नहीं उसने। क्या करूं यार, ऐसी परेशानी में स्क्रिप्ट कैसे याद होगा? इतनी मुश्किल से कैरेक्टर मिला है, मेहनत करते हैं। अपना चीकू, ए चीकू, मधु, मुझसे तुम्हें मोहब्बत हो गई और उसके बस सुनना यार, बहुत बड़ा मसला हो गया है। हाँ बोलिए। वो पूरी रात गुजर गई यार स्क्रिप्ट याद करते करते। जब स्क्रिप्ट याद करने बैठो मम्मी आ जाती है, बेटा वो है ना शहनाज की बेटी रुखसार, उससे तुम्हारी मैं शादी कर देती हूँ। रुखसार? हाँ। आप शादी करना चाहते हैं? चल बे। आपकी अम्मी चाहती है। हैं? हाँ, रुखसार एक गुंडी लड़की है, हाँ। गोलियां खेलती है, अल्लाह। पतंग लूटती है, जुआ खेलती है, मांग पत्ता, गुलाम बहार 10 रुपया, गुलाम बहार 10 रुपया। आप ऐसी गुंडी लड़की से शादी करेंगे आप? हैं? बताइए, आपकी वालदा माजदा जो है ना, हाँ। सिर्फ उसकी दौलत पे नजर रखे हुए हैं, इसलिए शादी करना चाहती हैं। अच्छा। हाँ। अभी मैं सोचूं यार इतना मसला। अबे बात सुन बे, तू हमारे घर के मामला में क्यों बोल रहा है? अच्छा, मैं नौकर नहीं हूँ आपका? तो नौकर बन करे। मैं नौकर ही तो हूँ, आइडिया दे रही हूँ बस खाली। बात सुनना, हाँ। सर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय पिला देना। हैं? अच्छा। चल, शरीर गई। ए, चाय पिला दे, सर में बहुत दर्द है। हाँ हाँ, तो मधु मैं तुझे कहा ना चाय पिला मुझे। मैंने कहा, जिस वक्त तक जो हमेशा से आप बोलते हुए आए हैं, उस वक्त तक आप नहीं बोलेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कान में दिल ही नहीं लगता है। ये नहीं बोलेगा ऐसे। चला जा मरदूद। अब जाऊंगा। जिस वक्त तक लोग मुझे मरदूद न कहें, मुझे काम में दिल ही नहीं लगता। एक दफा प्यार से फिर बोलिएगा। चला जा मरदूद। ओहो, अब तो पत्ती कम ज्यादा दूध। मैं अपने स्क्रिप्ट का डायलॉग बोलता हूं। मधु, मोहब्बत प्रेम कहां नहीं मिलता। अटलांटिका की लहरों में, रोम के खंडरात में, कश्मीर की झीलों में,
वादियों, लास वेगस के जुआ खानों में, हाँ, शेक्सपियर के अफसानों में, हर जगह मोहब्बत की ज़बां बोली जाती है, हर जगह। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद 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 है मोहब्बत, जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद। अब भाई बहुत जबरदस्त, आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। आप कब आई? अभी आई। मैं तो स्क्रिप्ट याद कर रहा था अपना। हाँ तो याद कीजिए ना, किसने रोका है? नहीं, रोकने की बात नहीं है, वो असल में आपके सामने मुझे शर्म आती है। अच्छा, अब इसमें शर्म की कौन सी बात है? वहां पर इतने सारे लोग होंगे, पब्लिक होगी, तो वहां पर परफॉर्म कैसे करोगे? हाँ, ये बात भी है। अच्छा एक काम करते हैं, जी जी। मधु की लाइंस मैं बोलती हूँ और तुम अपनी लाइंस बोलो। हाँ ठीक है, हाँ। दिखाओ। ये वाली लाइन मेरी। ठीक है। मधु, मधु, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मधु, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में बाहर ही बाहर आई है। हाँ, वही तो बोलने वाला था मैं। हाँ मधु, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी में बाहर ही बाहर है। कृष्ण, मैंने चांद तारों की तमन्ना की थी, लेकिन मुझे रात की सियाही के सिवा कुछ ना मिला। मंजिल दिखाकर छोड़ मत जाना। मधु, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में दूसरा कोई नहीं। मधु और मधु और आपका गीत है। अच्छा, वो मेरा गीत है। हाँ। असल में वो गीत तो मुझे बहुत सारे याद है। कल रात से ना मेरा गला बहुत खराब है, तो अच्छा। नहीं गाया जा रहा। तो फिर आप पानी पी लें। हाँ, ऐसा कर लेते। हाँ। चीको, ए चीको, आता ही नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आती, थैंक यू। चीकू, सुनना, बड़ा मसला हो गया है। क्या? यार वो मैं स्क्रिप्ट याद कर रहा था खड़ा होके, उसके बाद में ना वो मधु और कृष्ण की लाइन चल रही थी। अब मैं डायलॉग बोल रहा था कि पीछे से सवेरा आ गई। हाँ, सवेरा हो गई। कहने लगी, हाँ। कृष्ण की डायलॉग तुम बोलो, मधु के मैं बोलती हूँ। अब डायलॉग चल रहे थे, बीच में गाना आ गया। अबे मुझे गाना आता ही नहीं है, इज्जत की वाट लग जाएगी। कुछ करना, सोचना कुछ प्लीज। बात समझ में नहीं आ रही है भाई। अब्बा बोलता है सोचो, बेटा बोलता है सोचो। क्या ख्याल अपना नाम चीकू सोचो न रख लूं? यार तू मसला बताना यार, हल बताना उसका। हल बताऊं? हाँ। ठहर जाइए। हाँ, हाँ। ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, छत्ते ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, दीवाना 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 दीवाना। क्या क्या क्या? अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रहे है मेरा बाप। सरकार, हाँ मेहदी हसन पीछे से गाता था, हाँ सामने से मोहम्मद अली मुंह चलाता था, हाँ। पीछे से मैं गाऊंगा, आप मुंह चलाइएगा। कैसा? अरे तो मतलब वो फिल्मों की तरह लिपसिंग करनी है। हानी। हाँ हाँ, ये आइडिया अच्छा है। ठीक। अच्छा बात सुन, हाँ। वो आने वाली होगी। तू ये याद रखना, लव सिचुएशन है। हाँ। और क्यों याद रखना, मैं खांसूंगा। अच्छा ठीक है, गाना मेरा स्टार्ट। फिर गाना स्टार्ट। ठीक, जा 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 जा, 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 जा। सॉरी, वो दरअसल मामा ने रोक लिया था। ये लीजिए। कोई मसला नहीं, बात ही नहीं है कोई। हाँ जी।
गाइए गाना। हाँ हाँ बिल्कुल। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। वादा करो साजना, बिछड़ेंगे ना हम कभी, जीवन की इस राह में बिछड़ेंगे ना हम कभी। हा किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना। रख दिया कदमों में नजराना, कबूल कर लूं, हाय हाय कबूल कर लूं। प्यारी माँ दुआ करो मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, प्यारी माँ दुआ करो मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, प्यारी माँ हे माँ प्यारी माँ हे माँ प्यारी माँ। ये लव सिचुएशन में माँ बहन कहाँ से आ गई बे? क्या कहूँ साहब, अच्छा खासा लव गाना चल रहा था, कम बहुत सेट डायरेक्टर ने इतनी बड़ी फील्ड वहां रख दी, वो चुभ गई। चुभने के बाद तो माँ याद आएगी ना, प्यारी माँ दुआ करो मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, प्यारी माँ प्यारी माँ। अरे भाई मुझे ये रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है बेगम। हाँ अकबर मियाँ, हाँ मैं अपने बेटे की जिंदगी बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और रुखसार इकलौती जायदाद की वारिस है। मेरा बेटा तो सारी जिंदगी ऐश करेगा, ऐश। अरे क्यों दूसरों की दौलत और जायदाद के चक्रों में अपने बेटे को कुर्बान करने चली हो बेगम? होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। बेहोशी से तो आप बाहर निकल कर आ जाइए। मैंने आखिरी फैसला सुना दिया आपको, वजीर की शादी होगी तो सिर्फ रुखसार से, और इस घर में सिर्फ मेरा ही फैसला चलता है। आप आज से कुछ नहीं बोलेंगे मेरे सामने, समझे आप? बेगम, बेगम, अरे वजीर की शादी होगी तो सिर्फ रुखसार से? अरे मेरी भी घर में कोई इज्जत है, और वजीर पर जितना हक तुम्हारा है ना बेगम, उतना मेरा भी है। और मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा ये शादी। ये कैसी शिकायत है, वो सामने बैठे हैं, काफी ये इनायत है, दिल तुझे। बस कर यार जीकू, बस कर यार। हाँ क्या बात है, बड़े वसीले चल रहे हैं, अबे यार बड़े खबरीले चल रहे हैं। वो तेरी बेगम साहिबा है ना? मेरी बेगम? मतलब मेरी बीवी, तेरी मालकिन कह रही है कि वजीर की शादी होगी तो सिर्फ रुखसार से। अरे मैं क्या इस घर में चने भुनने आया हूँ? ना हाँ। बिल्कुल नहीं। हाँ। सरकार गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, नहीं है। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हिम्मत पकड़ें, हिम्मत पकड़ें। अरे यार चीकू, मैं उस जिद्दी औरत को जानता हूँ, वो अपनी जिद की खातिर वजीर की शादी रुखसार से करा कर ही छोड़ेगी। सरकार आराम से, टेंशन लेना है, देना नहीं है। अबे क्या कह रहा है चीकू? गलती हो गई, टेंशन देना है, लेना नहीं। बात सुनिए आप। मगर चीकू उन सबको छोड़, देख यार वो जिद्दी औरत है, वो नहीं समझेगी यार, बीवी मेरी है, मैं उसको जानता हूँ। आप थोड़ी सी कुर्बानी दे सकते हैं? कुर्बानी? हाँ। अरे वजीर के लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ चीकू। सोच लिए सरकार? सोच लिया। सोच लिया? हाँ। मैं बताऊं आपको, सोच के एक तरीका है सर। तरीका? बीच के दाना दाने ऊपर दाना, छत्ते ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, दीवाना 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 दीवाना। आ गया।
अरे अरे नहीं नहीं चीकू, अरे अब ये नहीं हो सकता है यार। सरकार फिर मुसीबत में फंस जाएंगे ना, आपकी सरकार रहेगी ना, हम चले जाएंगे तेल लेने के लिए। सुनिए, बहुत सुनिए। अच्छा, ये सब कुछ करने से मसला हल हो जाएगा चीकू? ऐसा वैसा। अरे सरकार, चीकू तू मेरा साथ देगा ना? अरे सरकार, आपका खातिम, आपका मुलाजिम। हाँ। अरे आप फिक्र ही ना करें। हाँ, अरे जब चीकू मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है? यस। चीकू चल, तू भी तैयारी कर और मैं भी चला तैयारी करने हैं। हाँ। चल मेरी गाड़ी लेके जा, सवारी चला। कम होना तो प्लीज मुझे बता दीजिए। जी मैम। और सारी प्रेस रिलीज तमाम अखबार को भिजवा दो। ठीक है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ आपसे मैं राशन पैकेज का थैला अपने साथ लेकर आ जाऊँ, पर हमारे मोहल्ले में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, हम उनको बांट देंगे। ठीक है, चीकू के हाथ उस राशन बैग में मोहल्ले में भिजवा दूंगी, लेकिन कुछ लिस्ट में प्रॉब्लम हो रही है मम्मी। मम्मी? 10 दफा मना किया है कि मुझे मम्मी मत कहा करो, मैडम कहा करो। गॉट इट? जी आई एम सॉरी मैडम। मैडम वो मिसेस रेहान को भी भेजना है चेक। देख लेना। चीकू, चीकू, बस प्लीज, मुझे देर हो रही है जाने के लिए, आप तो अभी तक आ ही नहीं चाहेंगे। अच्छा सुनो, जी को तकलीफ थी ना? चाय पियो जी गरम गरम, चाय पियो जी गरम गरम। इतना आसान बात है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या बताऊं आपको। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप आटा लीजिए, आटे को ले करके उसको गूंदिए पानी से। आटा आपने गूंद लिया? हाँ गूंद लिया। गूंदने के बाद आपने पेड़ा बनाया। पेड़ा बनाया। पेड़ा बना लिया। हाँ। आपने कुदाल लिया, बेलचा लिया। बेलचा लिया। बेलचे पे आपने वो तमाम जितने पेड़े हैं ना वो रख दिए। अच्छा, सारे बिस्किट रख दिए। ये गया तंदूर के अंदर, बिस्किट तैयार हो रहा है। 5 मिनट देखा, बाहर बिस्कुट आ गया। अब आपने जब बिस्कुट को लगाया तो वो होगा लरमा लरम भाई लरमा। सॉरी मम्मी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कहिए। ये अकबर साहब का घर है? जी हाँ बिल्कुल, ये घर अकबर साहब का ही है। ना ना, आपका नहीं है। घर की औरतें मेरे फोन पे बात नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जी, ये अकबर साहब का घर है? देखिए जी, मैं सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड से बात कर रहा हूँ। असल में अकबर साहब को किसी जहरीले कुत्ते ने दबोच लिया है। आप लोग फौरन इमरजेंसी तशरीफ ले आइए। अब क्या होगा? अल्लाह, अब क्या होगा? क्या हो गया? क्यों रो रहा है? बेगम साहब, लिपस्टिक छुड़ा लीजिए। हैं? क्यों? बेगम साहब, चूड़ियां तोड़ लीजिए। वो तो पहनी ही नहीं है, कमबख्त। क्यों सुहाग को ऐसे कर रहा है? बेगम साहब, मस्जिद से ऐलान करा दीजिए। हाय अल्लाह, चीकू कौन खो गया? बेगम साहब, नीम का पत्ता मंगा लीजिए। हैं? नीम का पत्ता क्यों? बेगम साहब, नीम का पत्ता ना मिले तो बेरी का पत्ता ही मंगा लीजिए। क्या? बेरी का पत्ता क्यों? क्या करेगा? अरे मस्जिद से खाट भी मंगवा लीजिए। तुझे क्यों इतनी फरमाइशें सूझ रही हैं? हाय मेरा सेठ। चीकू हुआ क्या है? अब क्या होगा? बात यह है कि हमारे साहब ने एक जहरीले कुत्ते को काट लिया। क्या? नहीं, तौबा, तौबा, तौबा। मेरा मतलब है कि जहरीले कुत्ते ने साहब को काट
मिला के कोई ले गया करार मेरा, बुरे नसीब मेरे। सर सदर के एक चक्कर ना लगा लें, पैसे अरे चीकू, क्या बातें कर रहे हैं? जा इनको जाके कमरे में आराम करने के लिए छोड़ कर आ। बुरे नसीब कितना मेरे, गीला हो रहा है। बुरे नसीब मेरे, तेरी हो जाता है। चुप कर जा। देखो बैठे बिठाए किस मुसीबत में डाल बैठे, और ऊपर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हैं, वहां पे 12 घंटे गुजरने के बावजूद भी वैक्सीनेशन नहीं है। और उसका कहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारी सहूलियात है। ये सहूलियात है, गरीब आदमी मजबूर होकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है कि हम वहीं जाके इलाज करवाएंगे, और फिर वो लोग इस बात से फायदा उठा के उनकी खाल तक उतार लेते हैं। ये है हमारे आगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब बताओ मैं क्या करूं? इतने सारे इलाकों में चुप कर जा। उठ यहाँ से। गंगा, आज मुझे कितने सारे इलाकों में बहुत सारे कपड़े, राशन सब कुछ काटना था। लेकिन सबसे कैसी रही? मिसेस रेहान का फोन आया। ए, मिसेस रेहान का फोन तो कहना पहले चली। हाँ। शामिल जी, देखिए जी, मैं इमरजेंसी से बात कर रहा हूँ, सिविल हॉस्पिटल से। दरअसल बात यह है कि जिस कुत्ते साहब ने आपके साहब को काटा था ना, वो इंतकाल कर गए हैं। अभी यही कर रह गया, मनूस खबर सुनने की। अब क्या हुआ? क्यों रो रहा है बेवाओं की तरह? बेगम साहब को जिस जहरीले कुत्ते ने काटा था, क्यों? वो तेरी कॉपी का लड़का था नहीं जिसने? तो वही इंतकाल पर मांग गया। यानी कुत्तों की कोई इज्जत नहीं है। फजूल की बकवासें करता है। मैम अब क्या करना है मैम? मुझे नहीं पता, मैं खुद परेशान हो रही हूँ। ओहो चीकू, अरे सरकार, आप कहाँ से निकल आ गए? अरे सरकार क्या बोल रहे हैं? आपके आगे तबीयत खराब है। अरे तुम लोग इतने परेशान क्यों खड़े हो गई सोनिया? डार्लिंग, आप घर कमरे में से बाहर क्यों आ गए? आप अंदर जाके आराम कीजिए ना, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। आइए अंकल, मैं आपको आपके रूम में छोड़ आती हूँ। अंकल नहीं सर। सॉरी मम्मी। मम्मी नहीं। अरे चीकू, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है चीकू। कुछ हैजानी सी कैफियत हो रही है यार, हैजानी सी। मम्मी नहीं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पर नहीं। चीकू कैसी रही? हाँ। ये है। अरे पोजीशन हमेशा इतनी बरकरार रखिएगा। हाँ एकदम पागल ही बने रहना। अरे दाद नहीं देगा चीकू? एकदम कुत्ता रहना है, कुत्ता। दाद दे दे, दाद। अरे कुत्तों को दाद कैसे देते हैं? पत्थर मार दे यार। सरकार, हाँ। आपको ये लीजिए, इसी खुशी में आपको एक गमला मांगा। हाँ। ये लीजिए सरकार, एक चीकू, सारी आफत जो है ना चीकू की है। चीकू कहाँ मर गया? यस यस यस। चीकू इधर आ, बात सुन। जी बेगम साहब, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इनकी तरफ से। मैं हूँ ना सरकार। क्या? मैं मतलब खिदमत करने के लिए, मैं मतलब ये चीकू देख, पहला काम तो ये करके इनके कमरे की कुंडी लगाता था कि ये बाहर ना आए। मैंने ऊपर वाली भी लगा दी, नीचे वाली भी कुंडी लगा दी, एकदम बंद कर दिया। और दूसरी बात ये कि ना घर से ये बिल्कुल बाहर ना जाए, क्योंकि अगर ये बाहर गए तो हमारा सोसाइटी में कोई नाम नहीं रहेगा। नहीं, लोग नहीं, क्या आप कहेंगे हमारे बारे में? दूसरी बात ये कि ना तेरे
जान पहचान में कोई डॉक्टर है? क्योंकि वैसे तो मेरे बहुत सारे लिंक्स हैं डॉक्टर जान पहचान के, लेकिन मैं उनके सामने इनको नहीं दिखा सकती, वरना मेरी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। देखिए ना, हाँ माशाल्लाह सोसाइटी में आपका एक कदम। सीधा उतर और बता, क्या कोई तेरी पहचान में डॉक्टर है? है ना। कौन? ये पूछे किस दर्द की दवा नहीं हूं मैं, हर दर्द की दवा है चीकू। काम पे आएगा? आ गया, ये लीजिए। देखिए मोहल्ले में एक डॉक्टर है, हाँ। जिसका नाम है डॉक्टर गुलाटी। क्या बड़े कुत्तों का डॉक्टर है, हैं? एक से एक कुत्ते उसके क्लिनिक के आगे घूमते रहते हैं। क्या बकवास कर रहा है? रश लगा रहता है कुत्तों का। हैं? एल्सेशियन डॉग, बुलडॉग, चित्तर डॉग, पता नहीं कौन कौन सा डॉग, औरंगीटॉन का डॉग, हैं? न्यू कराची का डॉग, मेमन गोड का डॉग, और हर ये किस्म का। लेडी कुत्ते भी वही होते हैं? और बात सुनिए, महल्ले के जितने भी वो जो छिछोरे टाइप के कुत्ते नहीं है, उनके गिर्द जमा रहते हैं। क्या डॉक्टर है, क्या कुत्ता डॉक्टर। इंसान को दिखाना है, कुत्तों का इलाज ही करवाना है। तो डॉक्टर साहब को ही, कुत्ते ही को दिखाना है कि क्योंकि कुत्ते ने काटा है उनको। जा जल्दी से जा, उनको बुला के लेकर आ। जा। मम्मी, मम्मी नहीं मैडम। जी जी। क्या हुआ? अब्बा कुत्तों जैसी हरकतें कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। हॉस्पिटल में दाखिला करवा दे, वरना अगर बाहर मोहल्ले में निकल गए तो मोहल्ले में कुत्ते वाली हो जाएगी। बेटा कुत्ते वाली नहीं हो जाएगी, अभी चीकू को भेजा है किसी कुत्ता डॉक्टर को बुलाने के लिए। अच्छा। वो कह रहे कि डॉक्टर गुलाटी को लेकर आता हूँ, वही तुम्हारे पापा का इलाज करेंगे। हाँ। बहुत टेंशन में हूँ। कब आएगा? मिल गया हमको डॉक्टर, मिल गया हमको डॉक्टर, मिल गया मिल गया मिल गया। तुमको भी क्या कुत्ते ने काट लिया? बता कहाँ है डॉक्टर? Hi everyone. Hello. Assalamualaikum. Waalaikum. My name is Dr. Gulati, very famous, very known, also known as KKM. Yes, Kutto ka Mahir. Yes. I'm a general surgeon, general physician, general mechanic, general electrician, and everything in general. Yes. डॉक्टर ही है ना? जी मैं जनरल हस्बैंड भी हूँ। डॉक्टर ही है ना? 100% माला है डॉक्टर। अरे डॉक्टर साहब बहुत मशहूर है भाई। बहुत मशहूर, बहुत माना हुआ डॉक्टर। वो अभी परसों ही की बात है कि मेरे पास एक पेशेंट आया, उसकी नाक का मसला था, उसकी नाक बह रही थी, बंद नहीं हो रही थी। मजबूरन मुझे उसका ऑपरेशन करना पड़ा और मैंने उसके ऑपरेशन में नाक काट दी क्योंकि उसकी नाक का पर्दा फट गया था। डॉक्टर साहब पर्दा कान का होता है। अरे भाई कान के तो झुमके होते हैं, पर्दा थोड़ी ना होता है। अभी कल ही की बात है, एक कुत्ता मेरे पास आया, वो कुत्ते की पूंछ कटी हुई थी। कहते डॉक्टर साहब प्लीज डू समथिंग। मैंने उस कुत्ते की पूंछ के ऊपर एंटीना फिक्स कर दिया जी। अब वो कुत्ता पूरे इलाके में अलग अलग चैनल्स कैच करता फिर रहा है। आज ही उसने अपना कारोबार भी ऑन कर दिया है, केबल ऑपरेटर का। आप डॉक्टर ही है ना? जी मैं डॉक्टर ही हूँ। आपको क्या लग रहा है मैं क्या हूँ? जी। क्या हो रहा है? अच्छा आपकी नाक तो नहीं बंद हो गई? तुम में से तो मरदूद वाली बदबू आ रही है भाई। डॉक्टर साहब अरे ये वहाँ कहाँ गए? डॉक्टर साहब हर कोना कोना सूंघेंगे, कोना कोना सूंघेंगे वो, कोना कोना सूंघेंगे? एकदम पक्का सूंघाड़ू है। अच्छा मुझे क्या पता यही लेकर आया है डॉक्टर गुलाटी। डॉक्टर साहब चीकू ये कहाँ हो गए? बॉर्च खाना सूंघेगा, बॉर्च खाना। तुम हाथ में रहो। आप देखिएगा कैसा है ना, एक अरे
डैडल की तबीयत खराब है ना मम्मी? नहीं मम्मी नहीं डैडल सर। पकड़ा गया, मरीज का मर्ज पकड़ा गया। जी जी जी, आपके हस्बैंड को एक कुत्ते ने काटा है जो कि बहुत जहरीला था। यस, यही था, यही कुत्ते ने ही काटा था ना। यस, ऊपर से आपके हस्बैंड बुलडॉग जैसे भी लगते हैं तो दोनों जहर मिल चुके हैं और मामला बिगड़ चुका है और इस मामले को फौरन ठीक करना पड़ेगा। भाई बात सुनो, इधर आओ। अनानास बात सुनिए, मेरा नाम अनानास नहीं है, मेरा नाम है CHI काफ वापस कू चीकू। चीकू? हाँ। है चीकू हो अनानास, बात तो है कि है तो फ्रूट ही ना भाई। एक काम करो, जाके हथौड़ी ले आओ, जल्दी जाओ। हथौड़ी? हथौड़ी, यस। मरीज की हालत बहुत सीरियस है। एक्सक्यूज मी, इधर आइएगा। आप इनकी क्या लगती है मरीज की? मिसेस। तभी उनकी हालत हुई है कुत्तों वाली। हथौड़ा, हथौड़ा। थैंक यू वेरी मच, नाशपति, तुम बहुत काम के आदमी हो। नाशपाती नहीं, CHEKOO चीकू। अरे वही ना, नाशपति चीकू, सेम। I'll be back, don't worry। Yes, she will be back। चीकू! ये हथौड़ी का क्या करेगा? देखिएगा आप कैसा खोल के इलाज करता है वो। ये डॉक्टर ही है ना? कंफर्म 100% आप डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हो गया? To think गुलाटी। एक काम कीजिए, मेरी बात सुनो भाई, अपना पपी थे, मेरी बात सुनो। एक काम करो, जाके जल्दी से 13-14 नंबर का पाना ले आओ, क्योंकि 16 का मुझे चलेगा नहीं। जल्दी जाओ। डॉक्टर साहब, ये आप पानी का क्या करेंगे? एक्सक्यूज मी जी, ये आप मेरा कार्ड रखिए। अच्छा। मैं ऑल्सो स्पेशलिस्ट इन PMI। PMI? यस, प्यार, इश्क, मोहब्बत। है? I am PMI, वही। डॉक्टर ही है ना? जी, आपको क्या लग रहा है? ना Thank you, Chiku. Thank you very much. You are a good person, Chiku. I'll be back. Don't you worry. Yes, she will be back। Oh my God! He will be back। Yes, वही। ओ बोलो, क्या होगा? Oh my God. This is too serious. आपकी मरीज की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। उन्हें टाइम पे वैक्सीनेशन ना मिलने की वजह से उनकी तबीयत और मजीद खराब होती जा रही है। अच्छा ये बताइए, जिस कुत्ते साहब ने आपके हस्बैंड को, आपके मालिक को काटा था, वो कहाँ है? वो कुत्ता मर गया? वो कुत्ता मर गया? Shit! Oh my God! Chiku, oh no, गुलाटी, Chiku, गुलाटी, was to think गुलाटी। अरे अगर वो कुत्ता जिंदा होता तो मैं बीन बजाता। वो कुत्ता रेंगता हुआ आता, अपने चक को पकड़ता और अपना जहर खींच लेता। डॉक्टर साहब, वो कुत्ता है, सांप नहीं। कुत्ता सांप है तो जानवर ही ना भाई, आप नहीं समझ रहे। जी। अब मसला ये है कि आपके मरीज की हालत और मजीद बिगड़ेगी। Oh my God! जी, अब ये मरीज 7 रंग बदलेगा। 7 रंग? यस। Oh my God! नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी जान से आज कौन मैं। मारेगी? वो आ रही है। अबे जिसको देखो ये घर में घुसा रहा है। इधर आ। ये बता, ये तूने किसके कहने पे किया है? मुझे तो चीकू भैया ने बोला था। अबे चल रहे, अपनी मुंह में फिटिंग को मुझे फसवा रहा है तू। चीकू
आज मैं आपको सब कुछ सच से बताऊं। क्या? बात सुनिए, बात असल ये है, ये जो ना, ये जो बच्चा जो है, ये आपके साथ खेलना चाहता है, ये आपके साथ गोली खेलना चाहता है, हाँ? ये आपके साथ पतंग लूटना चाहता है, क्या? ये आपके साथ जुआ खेलना चाहता है, ये आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मोहब्बत? ये मुझसे मोहब्बत करता है? अरे जो मोहब्बत का इजहार ना कर सके वो मोहब्बत कैसी? मैं सिर्फ वजीर से मोहब्बत करती हूँ, वजीर से बस। वजीर से मोहब्बत करती है? हाँ उस वजीर से? हाँ। आपको मालूम है वजीर के मक आपकी दौलत पे नियत रखती हैं? क्या? जी हाँ, और तो और वो आपको कहती हैं वो गुंडी है, बदमाश है, सब कुछ है, लेकिन क्या? सिर्फ आपकी नियत जो है ना उस पर है। देखो किस भैया, पर? वो कुत्ते वाली बात भी तो बताएं बताएं। हाँ, बस बात सुनिए, क्या? आप इस कुत्ते खानदान में शादी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जनाब, ये हमारे सेठ अब्बास साहब को कुत्ते ने काट लिया। अब ये कुत्ते की ऐसी भी काटने की बीमारी है कि फैलती है। बच्चा अलहदा उनका कुत्ता बना हुआ है, बेगम अलहदा कुत्ता बनी हुई है, सब। क्या? हाँ, आप इस कुत्तों के साथ घर में शादी करेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। और बात सुनो, आपकी दौलत पे ये लंबी लंबी जो गाड़ियां हैं, हाँ। उस पे नजर है। आपका जो 1000 गज का बंगला है ना, उस पे नजर है इनकी। आपकी जितनी दौलत है ना, उस पे नजर है बेगम साहबा की। बेगम साहिबा की मेरी जायदाद पे नजर है। यस। बात सुन ले कान खोल के। अड्डा जी। अगर ये बात गलत निकली हाँ। तो तुम दोनों का खोट पे जाऊंगी। बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए, मैं तो कुछ कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, खुदा को हाजिर नाजिर जान के सच कह रहा हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ। मैं सबको जान से मार डालूंगी। देख लेना। ओहो, मुगले आजम बनी हुई हैं। ओहो, तो वजीर साहब यहाँ मसरूफ हैं। रुखसार, रुखसार, रुखसार है, और रुखसार ये सवेरा है। बहुत अच्छा हुआ, सवेरे सवेरे सवेरा से मुलाकात हो गई। बात सुन लो कान खोल के, मुझे ना इन कुत्ते बिल्लियों के खानदान में शादी करने का कोई शौक नहीं है। यस। बिल्लियों के? समझ आई? इधर आ टीपू, हाँ। इधर आ। यस। मैं तो अपने टीपू के साथ गली मोहल्ले में फुल एंजॉय करूंगी, खेलेंगे कूदेंगे और मजे करेंगे। रोटियां खेलेंगे, मजा पतंग उड़ाएंगे। देख टीपू पतंग उड़ गई। ओ तेरी तो, आजा टीपू, काश के पत्ते भी खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। और कर लो शादी। तीकू भैया से आइडिया ले लेना, आइडिया लेने से पैसे लगते हैं। ये क्या बकवास कर गई कुत्ते बिल्लियों में? क्या मतलब है इसका? हाँ, मैंने काम पूरे कर दिए, है? रुखसार को भगा दिया। अच्छा। चीकू, जी जी। चल अंदर जा। आइए। चल। जा रहा हूँ। ये तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मम्मी वो मेरा शो है ना, तो उसके लिए मैंने सोचा थोड़े से कपड़े खरीद लेता हूँ, तो बस वहीं गए थे। हाँ, सवेरा, मुझे तुम्हारा इस तरह इसके साथ घूमना कतई ना पसंद है। वजीर चलो अंदर जाओ। मेरी बात तो सुन। मैंने कहा अंदर जाओ। मम्मी एक दफा मेरी बात तो सुन ले। हमने कहा अंदर जाओ। मम्मी, नहीं मैडम। जी मैडम, मैं तो जिस काम के लिए तुम्हें रखा गया ना वही काम करो, एक्स्ट्रा ओवर टाइम नहीं करो। जी जी। बुरे नसीब मेरे, प्यारी हो या प्यार मेरा, नजर मिला के कोई है गया करार मेरा। बुरे नसीब मेरे, क्या हो गया? क्यों रो रहा है? क्या बताऊं, साहब की हालत अब मुझसे देखी नहीं जा रही। अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। मुझे कहने लगे चीकू, मैं तो घबरा गया हूं। या अल्लाह, आज उन्होंने एक अजीब सी फरमाइश कर दी है। क्या फरमाइश कर दी? बता तो सही। मैं गर्दन कर सकती है, लेकिन वो फरमाइश बता नहीं सकता। बता। या अल्लाह, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा है कि जाके न्यारी ले आओ। हट। बोल।
इतना ढकोसलेबाजी करने की क्या जरूरत थी? जा जाहिर की नारी से एक प्लेट ला के दे दे। अरे निहारी नहीं, फिर चीकू क्या? वो कह रहे थे काम करो जा करके नारी लेके आओ, नारी। हाँ? क्या बकवास कर रहा है? अब बताइए। अरे चीकू, तूने मेरा काम क्यों नहीं किया? कौन सा वाला? अरे अब काम भी बता दो। हाँ ना, सरकार बताइए ना कौन सा वाला? अरे मैंने तुझे कुछ लाने को कहा था ना चीकू। सरकार माफ कीजिएगा, आज तक ये हरकत मैंने की नहीं है। नारी नारी ये सब अजीब अजीब सा लग रहा है। रुमाल भी नहीं मेरे कंधे पे। चीकू चुप कर। सुनिए जी, सुनाइए जी, ये आपने अपना क्या हुलिया बना कर रखा हो? क्या हो गया आपको? अरे सहेली, हैं? जिंदगी जीने का मजा तो मुझे अब आने लगा है। हाँ, चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए, हम जागे, प्यारों से करें बातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। सुनिए जी, सुनाइए ना। आप इस तरह की हरकतें करके घर के नौकरों के सामने हमारी क्या इज्जत करवा रहे हैं? अरे क्या हो गया सोनिया? अरे देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह ही तो हो गई हूँ। हाँ, अब हम दोनों की हसरतें एक सी हैं। हैं? हाँ। मैंने तो मियाँ छोड़ा तो ये ननद क्यों बन गए? अरे जा अपनी हसरतों पे, सो जा, जा, अरे जा अपनी हसरतों पे, आंसू बहा के सो। मम्मी, मम्मी नहीं, इस सिचुएशन में तो मैडम बोल कम वक्त। जी मैडम, मैं आप क्या आप साहब को किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। नहीं नहीं नहीं, ये एक डॉक्टर गुलाटी को लेकर आया था ना, मेरी जान पहचान में डॉक्टर पटेल हैं। मैं उन्हें फोन करती हूँ। जी 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 जी, जल्दी कुछ कीजिए मम्मी। हेलो डॉक्टर पटेल, आपको आवाज नहीं आ रही? मैं अपने दादा को फोन करती हूँ। हेलो 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 डॉक्टर पटेल, सुनिए 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 जी, वो मिसेस सोनिया बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना एक जहरीले कुत्ते ने दबोच के उन्हें काट लिया है। नहीं, वैक्सीनेशन ही तो नहीं हुई, 12 घंटे गुजर चुके थे, जिसकी वजह से ना वो पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। कभी कुछ बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं। क्या शाम को मुझे अपॉइंटमेंट मिल सकता है आपका? अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपसे आके मिलती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। जी मम्मी, बात बनी? मम्मी नहीं मैडम, मैं तैयार हो गई और मैं डॉक्टर पटेल से जाके मिलूंगी और उनको लेकर आऊंगी। ठीक है। उससे पहले सबसे जरूरी मैं अपनी एनजीओ की मीटिंग में जाऊंगी, इससे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है मम्मी।
एक तो पापा की टेंशन में पूरी रात नींद नहीं आती, हाँ, उसके बाद मैं रात में सोया ही था कि तुम ख्वाब में आ गई मेरे। मैं ख्वाब में आ गई? हाँ। क्या देखा? अरे भाई मैंने देखा कि हमारी शादी हो गई हाँ, और तुम दुल्हन बनकर सेज पर बैठी हो। कहाँ बैठी हूँ? साइकिल पे। दुल्हन कहाँ बैठती है? स्टेज पर। हाँ, हाँ, तुम दुल्हन बनकर सेज पर बैठी भी हो। अकेली? नहीं, चीकू के साथ। अरे हद होती है यार। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा बोलो ना, और क्या देखा? तुम दुल्हन बनकर सेज पर बैठी हो हाँ और मैं आता हूँ हाँ, और खहसता हूँ। समझ गई। तुम अंदर आते हो, खाते हो, सोफे के पीछे से चीकू निकलता है और चीकू निकल के गाना गाता है। दिस इज अनदर सिचुएशन ऑफ लव। ओके, मैं कमरे में आता हूँ, हाँ खांसता हूँ हाँ। और फिर गले से लॉकेट निकाल के तुम्हारे गले में डालता हूँ। किसके गले में? शहनाज आंटी के। शहनाज आंटी के गले में क्यों? हाँ, तुमने तो पहली दफा ख्वाब देखा है ना, लेकिन मेरी शादी पहली दफा हो रही है। मेरी तो 10-12 हो चुकी है। क्या? चुप हो जा मेरी बहन। बहन? मैं तुमसे नाराज हो गई, बात नहीं करूंगी।
ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे पापा किस हाल में और तुम लोग? मम्मी मैं रिहर्सल करवा रही थी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऐसे रिहर्सल करवाने की। ये अपनी रिहर्सल खुद भी कर सकता है, ये बच्चा नहीं है। तुम्हें तो घर में रख के ना मेरा अजाब कर लिया अपने सर पे। मम्मी किसी के साथ ऐसे नेकी करके दरिया में नहीं डालते। तुम चुप करो। तुम्हें अपनी जबान बंद रखनी चाहिए। अपनी माँ से किस तरह बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या अच्छा है क्या बुरा मैं तुमसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ। चीकू का है? चीकू इधर आ। सारी फसाद की जड़ तू ही है। मैं इस घर के बेहतरी के लिए जो कुछ कर रहा हूँ बेहतरी के लिए कर रहा हूँ मैं। चुप कर जा। अच्छा जी। सुन, मैं घर से बाहर जा रही हूँ। पहले मैं एनजीओ की मीटिंग में जाऊंगी क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मैं डॉक्टर पटेल को लेकर घर वापस आऊंगी। ठीक है। उसके दौरान तूने घर से बाहर कदम नहीं रखना है। Yes. उनके कमरे की कुंडी लगा के रखी है, मेन गेट की भी कुंडी लगा के रखी है। उनको कमरे से बाहर नहीं आने देना है क्योंकि अगर वो बाहर आ गए तो हम किसी को पोती करने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है। मम्मी आप एक काम कीजिए ना, अंदर के कमरों की कुंडियां खोल दीजिए, पापा थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। मम्मी नहीं, क्यों भूल जाती है ये? मैडम प्लीज, पापा रिलैक्स हो जाएंगे, आप अंदर के कमरों के दरवाजों की कुंडियां खोल दें। हाँ ये ठीक है। घर की अच्छा ठीक है, घर के उनके कमरे की कुंडी खोल के उनको घर के अंदर रखकर घर के बाहर नहीं रहा। समझ में आई? जी और जी। हाँ तुम दोनों, खास तौर पे वजीर, तुम अगर घर से बाहर गए ना तो वापस आके मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। इसी ने लगाया था। समझ में आ रहा कि इतने सारे कुत्तों को लोग को काट लिया जाता है। ये डॉक्टर- कौन सा गीत वाला कुत्ता था जो इनको काट के गया है? डॉक्टर बोल के गया था कि 7 रंग बदलेंगे। अरे ऐसे कैसे रंग बदलेंगे? कभी कुछ कभी कुछ। मम्मी नहीं, मैं जा रही हूँ सिचुएशन में भी। मम्मी मैडम बोलो, इनका खास ख्याल रखना। पहले मैं एनजीओ की मीटिंग में जाऊंगी, इस बार डॉक्टर को देखने। हाँ बेफिक्र रहिए। यार देख तुझे तो पता है ना कितनी मुश्किल से चांस मिला है मुझे ड्रामे में। देख अगर मैं आज नहीं गया ना मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मुझे रोना आ जाएगा, रोइए मत। चीकू कुछ सोच। सोचो हाँ सोचो। हाँ। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, छत ऊपर लड़की लड़के लड़के दीवाना 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 आ गया। क्या आया? सरकार एक काम करती है। हाँ सरकार साहब को बुलाते हैं। हाँ ये धंधराते फिर रहे हैं पूरे घर में। हाँ इनको यहाँ लाते हैं। हाँ। इस कुर्सी पे बैठाते हैं। हाँ। और बैठा दिए कि फिर क्या करेंगे? आइडिया, इनको कुर्सी पे बैठाते हैं और बांध देते हैं। नहीं 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 वजीर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अंकल को इतनी अजियत में नहीं देख सकती भाई। नहीं नहीं नहीं, कुछ और आइडिया सोचो। वाह रे औलाद वाह, बाप को कुर्सी पे बांध रही है। यही बाप घने छांव की तरह अपने बच्चों की परवरिश करता है। अरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत तो है,
लेकिन शायद औलादों को ये नहीं पता कि उस जन्नत की कुंजी उसका बाप है, उसका बाप है। हो गया भाषण तेरा। ऐसा बेटा है जो अपने बाप को रस्सी में बांध रहा है। अबे बाप तो एक घनादार सायादार दरख्त है जो अपने बच्चों को अपने में समोए रखता है, उसे छांव देता है। बहरहाल हो गया भाषण। ड्रामा करना है तो फिर ठीक है। और रह गया? हाँ अब चुप हो जा और काम पे लग। हाँ बोलिए। कैसे इनको? आप बेफिक्र रहिए, आने तो दीजिए उनको। ऐसा ना बैठा के ये बस। कौन है भाई तू? हैं? कौन है? आपका मुलाजिम, आपका सेक्रेटरी, आपका फर्माबरदार, आपका बेटा। बेटा? तो तुम कौन हो भाई? मैं? हाँ, मैं आपका बेटा हूँ। मेरा बेटा? वजीर वजीर वजीर? मैं वजीर का बाप हूँ? अरे वाह, अरे अरे आप आएगा मजा। जानते हैं आप इसको? ये कौन है? मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी बेटी? होने वाली बहू। अच्छा, बहू। अब होगी। अच्छा चलो सरकार, आप तो, आइए ना, बैठिए। अरे अब तुम्हें पता है क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अब सीन नंबर 33 चलने वाला है। सीन नंबर 33। सीन नंबर 33। अब आपके साथ सीन नंबर 53 चलेगा। हैं? सरकार यहाँ बैठिए ना सरकार। अरे बैठ तो मैं जाऊंगा, मगर तू एक काम कर चीकू, ऐसा कर कि तू बाहर का एक चक्कर लगा कर। बाहर का? हाँ हाँ। नहीं बाहर का। अरे जा भाई जा, जब मैं कह रहा हूँ जा तो जा। नहीं पापा, हम ना आपका फेशियल करना चाहते हैं। हाँ। हाँ। फेशियल करना चाहते हो? हाँ। बैठू? हाँ। अच्छा ठीक है। अगर फेशियल हो जाए इस चेहरे पे फिर तो क्या बात है। अंकल मैं आपके पाँव दबाती हूँ। आप लोग बाहर जाइए। अच्छा तू देखेगा ना? चलो सवेरा आज क्या हो गया चीकू? सरकार बस समझिए सिचुएशन इस सब बिल्कुल आखिरी चल रही है। हाँ। आप बैठिए सरकार, आप बैठिए। नहीं मैं बैठू क्यों? सरकार आप समझ ले रहे हैं, आप बैठिए। हाँ यार ये बता घर में क्या चल रहा है चीकू? इंस्पेक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकबर आपका नाम है? मतलब मेरा नाम है अकबर। जी 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 जी। हमें आपके खिलाफ कंप्लेन मिली है। कंप्लेन? अरे चीकू कंप्लेन मिली है मेरे खिलाफ? नहीं आपको कोई गलतफहमी हुई होगी इंस्पेक्टर साहब। पुलिस को कोई गलतफहमी नहीं होती। हमें आपकी इत्तला एक मौसूल हुई है कि इस घर के अंदर जो है एक बेरूबिया छुपा हुआ है। बेरूबिया छुपा हुआ है और वो मुख्तलिफ भेष बदल बदल के लोगों को बेवकूफ बना रहा है और लूट रहा है। नहीं अरे लूट तो नहीं रहा है चीकू। नहीं अरे आपको कोई गलतफहमी हुई होगी इंस्पेक्टर साहब। हमारे घर में तो सिर्फ एक मैं हूँ, एक चीकू और एक आप हैं। चले ठीक है, बहरहाल मेरी एक बात कान खोल के सुनिए। हाँ सुनाइए। आपका ये पूरा घर जो है ऑब्जर्वेशन में। अच्छा ठीक है। आप मुझे इत्तला दिए बगैर यहाँ से जा नहीं सकते। हाँ इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, हाँ फिर आऊंगा मैं। हाँ फिर आएंगे। अरे चीकू ये क्या हो रहा है? ये पुलिस को किसने बुलाया? अरे इंस्पेक्टर साहब हमारे घर में कैसे आ गए? अरे किसको खबर दी उन्होंने ये बेरूपिया? मैं डॉक्टर साहब को लेकर आ गई। डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब इनकी ना अजीब सिचुएशन चलती जा रही है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मैंने मजबूर होकर सिर्फ आपको इसलिए लेकर आई कि आपसे मेरी फैमिली टर्म्स है, तो प्लीज आप जरा चेक करें आखिर ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं।
हाँ ठीक है, ऐसा करें, आप जरा यहाँ बैठे, आइए। अरे डॉक्टर साहब बिठाएंगे ना सिर्फ? आ रहा हूं। अरे डॉक्टर पटेल, कैसे बताऊं आपको, कुत्ते ने कहाँ काटा? अरे ऐसी जगह काटा है कि बता भी नहीं सकता। बैठक खराब हो गई है। मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो? कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा तो हो जाए। रुके, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन। अरे डॉक्टर पटेल, अरे इतना बड़ा इंजेक्शन! ऐसी एक्टिंग को कर सकता है? हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। ये तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? हाँ? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग घर से बाहर नहीं जा रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बाहर से घूमते भी आ रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम? आप जानते? हाँ मिसेस अकबर, मैं बदनसीब इसका बाप हूँ। बाप? पापा, मत कहो मुझे पापा। मैं सोचता था कि लोग बेटियों के पैदा होने पे खुश क्यों नहीं होते, लेकिन आज मुझे वो वजह पता चल गई। मैं मुआशरे की उन बेटियों से सिर्फ इतना पूछूंगा जो घरों से भाग जाती हैं। क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप पे, तुम्हारे घर वालों पे क्या गुजरती है? वो बाप जो बरसों में इज्जत बनाता है, तुम लोग 2 मिनट में आंख में मिला देती हो। वो भाई जो जमाने में सीना तान के चलता है, आज इसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं। वो बहनें जो आंखों में शादी के ख्वाब सजाए घरों में बैठी हैं, उनके रिश्ते आना बंद होते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं इसकी बहन आवारा बदचलन भागी हुई है, ये भी ऐसी होगी। और जो बहनें शादी के बाद अपने ससुराल में रहती है, सारी जिंदगी ताने सुनती है कि ये एक भागी हुई बदकार की बहन है। मैं हाथ जोड़ के मुआशरे की उन बेटियों से सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हें भागना है तो घर से भागो। हाँ, माँ बाप की इज्जत को रोक के चली जाओ, लेकिन जाने से पहले बस एक छोटा सा काम करना कि अपने माँ बाप को जहर दे देना, अपने घर वालों को जहर दे देना, ताकि रोज रोज मरने से अच्छा है वो लोग एक बार ही मर जाए।
ना मुझे पापा, मैं तो उसी दिन मर गया था जब तुम घर से भागी थी। पापा, पापा मुझे माफ कर दे पापा, मुझे माफ कर दे। अरे बेटा, कदमों में तुम क्यों आ रही हो? जमाने की ठोकरों में तो मैं आ गया। पापा, पापा मैं क्या करती? आप गुस्से के बहुत तेज है पापा। आपने कभी मेरी बात को सुना ही नहीं। जहां पर आप शादी करना चाहते थे वो अच्छे नहीं थे पापा। मैंने कोशिश की थी आपसे बात करने की, आपने हमेशा मुझे गुस्सा दिखाया, डांटा, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। बेटा, मैंने तुझे बाप नहीं माँ बन के पाला था। अरे एक बार मुझसे कह के तो देखती तू। अरे डॉक्टर पटेल, आपकी बेटी हमारे घर में बिल्कुल बेटियों की तरह ही है। जी पापा, पापा मेरे आपकी इज्जत में कोई ऐसी आने थी पापा। अरे बल्कि मैं तो चाहूंगा डॉक्टर पटेल, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे वजीर के साथ तय कर दें। नहीं, हरगिज नहीं। नहीं? हाँ? ठीक है अकबर साहब, अगर मेरी बेटी खुश है तो फिर मुझे कोई इतराज नहीं। अरे देखा बेगम, तुम तो यही चाहती थी ना कि तुम्हें एक दौलतमंद और अच्छी जायदाद वाली बहू मिले। देखो अल्लाह ने ये ख्वाब भी तुम्हारा पूरा कर दिया। और डॉक्टर पटेल, एक चीज और मैं आपको बता दूं, मुझे कोई कुत्ते ने नहीं काटा था। ये सब शरारत तो हमने वजीर की शादी के लिए की थी। हाँ, और ये थी हमारी छोटी सी शरारत।